So okay, let's start. Chapter 10, worksheet 3. Construct a triangle ABC in which BC is equal to 4 centimeter, angle B is equal to 50 degree and angle C is equal to 10 degree. Okay, let's draw it. इसे मैं बना रही हूँ. Construct a triangle ABC विच BC 4 सेंटीमीटर. पहले एक 4 सेंटीमीटर का लाइन को ड्रा करूँगी. 4 सेंटीमीटर प्रोटेक्टर के हेल्प से. यहाँ पे पहले नेम इसका दे देती हूँ. BC 4 सेंटीमीटर एंड एंगल B इज इक्वल टू 50 डिग्री. एंगल B इज इक्वल टू 50 डिग्री. ओके, 10, 20, 30, 40 एंड 50. अब इसे मैच कर दूंगी 50 डिग्री को. एंगल C इज इक्वल टू 70 डिग्री. प्रोटेक्टर को फिर C पे रखूंगी, पॉइंट C पे, और इसे ठीक से अच्छे से पुट करूंगी. और यहाँ पे 70 डिग्री का एंगल बनाना है मुझे. ओके, सो एंगल C इज इक्वल टू 70 डिग्री हो गया. यहाँ पे एक छोटा छोटा आर्क बना लूँगी. एंगल B इज इक्वल टू 50 डिग्री एंड एंगल C इज इक्वल टू 1. C इज इक्वल टू 70 डिग्री. ओके, 70 डिग्री हो गया. एंड नेक्स्ट यहाँ पे मैं नाम दे दूँगी उसका A. तो ट्राइंगल हो गया ये ABC. ओके, ट्राइंगल ABC. इसे मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ. ट्राइंगल क्या हो गया? AB एंड C. B इज इक्वल टू 50 डिग्री, C इज इक्वल टू 70 डिग्री. और A मुझे यहाँ पे नहीं बताना है, इतना ही है क्वेश्चन में. अब यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2. ड्रा अ ट्राइंगल ABC इन विच BC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, एंगल B is equal to 50 degree and angle A is equal to 50 degree. Also bisect angle A and angle C. Also bisect angle A and angle C. Okay, let's draw it. So first, यहाँ पे क्वेश्चन मैं देख रही हूँ. So first, BC is equal to 10 centimeter. BC is equal to 8 centimeter. Sorry, B C is equal to 8 सेंटीमीटर. ओके, 8 सेंटीमीटर ये हो गया. अब यहाँ पे पॉइंट B पे जो है 50 डिग्री. 8 सेंटीमीटर यहाँ पे BC हो गया. इसे लिख देती हूँ. BC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. पॉइंट B पे 50 डिग्री का एंगल बनाना है. पॉइंट B इज इक्वल टू 50 डिग्री. सो 50 डिग्री इज हियर. एक मार्क कर देती हूँ यहाँ पे. इसे मिला देती हूँ. ये यहाँ पे 50 डिग्री हो गया. मैं इसे उस कॉपी में भी बनाई हूँ, बट वहाँ पे फिगर बड़ा ही कंजस्टेड जगह होने के कारण अनटाइडी लग रहा था. सो यहाँ पे मैं फिर से इसे समझा रही हूँ. पॉइंट C पे अब फिर मुझे ड्रा करना है. ओहो, क्वेश्चन में है ड्राउ अ ट्राइंगल ABC इन विच BC इतना इतना एंड A इज इक्वल टू 50. बट C यहाँ पे मुझे नहीं पता है, A पता है. ओके, तो यहाँ पे एक रूल है, 3 साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री. यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एंगल AB एंड एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री. यहाँ पे एंगल B मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है 50 डिग्री और एंगल A दिया हुआ है 50 डिग्री. लिख दी. बट एंगल C मुझे नहीं पता है, और इसे पता किए बिना मैं एंगल A को ड्रा नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे C पॉइंट है. A पॉइंट को ढूंढना होगा. So 100 degree plus angle C is equal to 180 degree. Angle C is equal to 180 degree minus 100 degree.
angle C is equal to 80 degree. So I will draw point C on 80 degree angle. पॉइंट C पे 80 डिग्री का एंगल बना देना है, मार्क कर दी। अब इसे मिला दूंगी, यहाँ से ऐसे मिल जाएगा। ये फिगर कुछ ज़्यादा ही लॉन्ग है, फिगर जो है ये बहुत ही अधिक लॉन्ग है। ये हमारा ये पॉइंट है यहाँ पे, और ये पॉइंट एक यहाँ पे है, इसे मिला दी। ओके, जैसा कि फिगर में देख पा रहे हैं, ये एंगल C इज इक्वल टू 80 डिग्री एंड एंगल B इज इक्वल टू 50 डिग्री। सो एंगल A इज इक्वल टू 50 डिग्री। एक आर्क को ड्रॉ कर दूँ मैं तीनों जगह पे। इसे आप चाहें तो A को मेज़र करके देख लें कि क्या A सच में 50 डिग्री हो रहा है या नहीं। सो आइए इसे मेज़र करते हैं। एंड देन accurate 50 degree. This is a 50 degree. Okay, question number 2 is done. ओहो, इसमें एक और भी टॉपिक है। See here, क्वेश्चन नंबर 2 में एक बात और भी है यहाँ पे क्वेश्चन में। ऑल्सो बाइसेक्ट एंगल A एंड एंगल C। ओके, ऑल्सो बाइसेक्ट एंगल A एंड एंगल C। एंगल A और एंगल C को बाइसेक्ट करना है यहाँ पे। चलिए इसे अब हम लोग बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे बाइसेक्ट करने के लिए कंपास की ज़रूरत होगी। ओके, इसे आप किसी भी मेजर का ले सकते हैं। एंगल C और एंगल को बाइसेक्ट करना स्टार्ट करते हैं, किसी भी मेज़रमेंट का लेके। आपको जितना भी मन करे ले सकते हैं, बट एक बार इसे फिक्स करने के बाद बार बार इसे नहीं हिलाना है। ओके, यहाँ पे एंगल A को भी मैं पहले मार्क कर ही लेती हूँ बाइसेक्ट के लिए। कॉपी को आप चाहें तो मूव करके भी कर सकते हैं इसे। ओके, एंड देन कट लगा लिए यहाँ से, फिर यहाँ से कट लगा लिए। ओके, एंड मार्क द पॉइंट। यहाँ पे मैं पॉइंट को मार्क कर ली हूँ। अब इसे मिला दूँगी। ये हमारा एंगल C बाइसेक्ट हो रहा है। ओके, इसे मैं डॉटेड लाइन में मिला रही हूँ, और एंगल A भी बाइसेक्ट हो रहा है। पॉइंट A इज हियर एंड देन a bisect point is A is here. So I will bisect angle A and angle C. This question is fully done. Question number 2. And next, question number 3. Draw a triangle ABC with AB is equal to 4.5 centimeter and triangle ABC is equal to 35 degree and ACB is equal to 65 degree. So B पे 35 डिग्री का एंगल को कंस्ट्रक्ट करना है और C पे 65 डिग्री के एंगल को कंस्ट्रक्ट करना है। लेट्स स्टार्ट। आई ड्रॉ AB 4.5 सेंटीमीटर। 4.5 सेंटीमीटर यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेती हूँ। 0 से यहाँ पे आ गए ये 4.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, ये हो गया हमारा A और B पॉइंट 4.5 सेंटीमीटर। ऑलवेज इसे लिखना ज़रूरी होता है। पहले मैं पॉइंट को लिखती हूँ, फिर 4.5 सेंटीमीटर इसके मेज़रमेंट को लिख देना है। B पॉइंट पे 35 डिग्री का एंगल को बनाना है। ओके, मीन्स यहाँ पे B पॉइंट है, यहाँ पे 35 डिग्री के एंगल को बनाएंगे। ये हो गया हमारा 35 डिग्री का एंगल। इसे मिला देती हूँ मैं। ओके,
ये 35 डिग्री का एंगल हो गया। फिर है यहाँ पे मुझे दिया हुआ है एंगल सी 65 डिग्री। अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन सी पॉइंट पे मुझे बनाना है 65 डिग्री का एंगल, बट मुझे तो सी पॉइंट नहीं पता है क्योंकि यहाँ पे ए और बी 4.5 सेंटीमीटर है। सी पॉइंट को ढूंढने के लिए पहले यहाँ पे मुझे ए पॉइंट को पता करना होगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, वी नो दैट थ्री साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, सो राइट इट। एंगल बी पता है, एंगल ए नहीं पता है तो यहाँ पे एंगल ए लिख दिए। एंगल बी इज इक्वल टू 35 डिग्री एंड एंगल सी इज इक्वल टू 65 डिग्री अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। सो एंगल ए इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर लेंगे पहले, 100 डिग्री 180 डिग्री। सो एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। एंगल ए इज इक्वल टू 80 डिग्री। सो एंगल ए इज इक्वल टू 80 डिग्री। यहाँ पे 80 डिग्री का एंगल को बना लेना है। ये हो गया हमारा 80 डिग्री का एंगल, मार्क कर ली। अब इसे मैच करूंगी। ओके, एक छोटा सा आर्क लगा के यहाँ पे लिखूंगी 80 डिग्री एंड दिस एंगल इज 35 डिग्री। और यहाँ पे मुझे दिया हुआ है सी तो ऑलरेडी हमारे क्वेश्चन में है ही 65 डिग्री का। तो यहाँ पे ये 65 डिग्री का एंगल हो गया। आप चाहें तो सी को मेजर कर लें, मैं यहाँ पे मेजर करके आपको दिखा देती हूँ। ये ऑलरेडी 65 डिग्री का बन गया है। ये देखिए, पॉइंट सी पे पहले हम लोग इसे पुट करेंगे इस प्रकार से। ओके, एंड हियर दिस इज अ एक्यूरेट 65 डिग्री। ओके, ये यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं 60 एंड देन पॉइंट इज पॉइंट 1 2 3 4 5, दिस पॉइंट इज 65 डिग्री एंगल। एंड नेक्स्ट question is number 4. Construct a triangle PQR with PQ is equal to 7.5 centimeter. Angle RPQ is equal to 45 degree and angle PRQP is equal to 45 degree. Measure the third angle. What kind of a triangle is it? यह किस प्रकार का ट्राइंगल बनेगा? ओके, इसे हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले यहाँ पे 7.5 डिग्री सेंटीमीटर का एक लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं, 0 to 7.5। ओके, 7.5 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ हो चुका है। यहाँ पे इसका नाम को लिखना है P एंड Q इज 7.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे कि P पॉइंट पे 45 डिग्री का एंगल बनाना है। इसे थोड़ा मैं कम कर लेती हूँ, अपने हिसाब से आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे 45 बनाने के लिए सबसे पहले 90 डिग्री का एंगल बनाऊंगी। ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। यहाँ पे मुझे एक पॉइंट मिल गया है 90 डिग्री का। इससे मिला दूंगी, इसे डॉटेड लाइन में मिलाऊंगी क्योंकि मुझे एक्चुअल में 40 डिग्री का एंगल चाहिए और 40 डिग्री के एंगल को बनाने के लिए 90 डिग्री के एंगल को बनाती हूँ और फिर इसे ही हाफ कर देती हूँ। साथ साथ आप 90 डिग्री का एंगल भी बनाने यहाँ पे सीख लीजिए। ओके, इसी आर्क से यहाँ पे 45 बनाने के लिए भी वर्क करूँगी। यहाँ पे रख के ऐसे कट लगा दूंगी। ओहो, ये तो मिस्टेक हो गया है, दिस इज अ ब्लंडर मिस्टेक। ओके, एंड देन क्लियर इट। आपसे भी कभी कभी ऐसा गलती हो भी जाता होगा। ओके, दिस पॉइंट इज
45 डिग्री के लिए मैं यहाँ पे एक पॉइंट मुझे मिल चुका है, इसे मैं मिला रही हूँ। ये 45 डिग्री का एंगल हमारा हो गया है। 45 डिग्री का ये एंगल हमारा हो गया पॉइंट क्यू पे, और हम लोग पॉइंट पी पे हो गया। पॉइंट क्यू पे हम लोग यहाँ पे पहले 90 डिग्री का सेम प्रोसेस से 90 डिग्री के एंगल को बना लेंगे, फिर उसे हाफ करके 45 कर लेंगे। ओके, पहले 60 का कट लगाएंगे, फिर 120 का, फिर उसी को बड़ा करते हुए 90 के लिए कट लगा देंगे, फिर 120 वाले पॉइंट पे रख के 90 पे साइड से कट लगाएंगे, और फिर यहाँ पे हमें एक पॉइंट मिल जाता है और इसको हम लोग मैच कर लेंगे। डॉटेड लाइन में ही इसे मिला लेंगे। ओके, एंड नेक्स्ट स्टेप, इसे 45 बनाना है, तो यहाँ पे कट लगा लिए और इस पॉइंट से यहाँ पे कट लगा लिए। ठीक है, और यहाँ पे मुझे एक पॉइंट मिल गया है, इसे मैं मिला दूँगी। पेंसिल को ऑलवेज शार्प रखना है। यहाँ पे ये पेंसिल थोड़ी मोटी हो गई है, इसे शार्प कर लेती हूँ। ये हमारा हो गया 45 डिग्री, और पी पे भी 45 डिग्री का एंगल हो गया। तो ट्राइंगल का ऑलवेज जो है 3 साइड्स मिल करके 180 डिग्री होता है, ये बात को हमेशा हमें ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे मैं राइट करती हूँ एंगल ABC या PQR जो भी है, यहाँ पे PQR लिखूँगी। PQR इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल Q इज इक्वल टू 45 डिग्री, एंगल Q इज इक्वल टू 45 डिग्री। सो एंगल R मुझे नहीं पता है, तो 45 90 डिग्री, एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, सो एंगल R इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, एंगल R इज इक्वल टू 90 डिग्री, and then angle R is equal to 90 degree. So this point is angle R, ये हमारा एंगल R है, ये कितना का हो जाएगा 90 डिग्री का। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन में था कि ये किस प्रकार का ट्राइंगल कहलाएगा, व्हाट काइंड ऑफ अ ट्राइंगल इज इट, यह कैसा ट्राइंगल है। तो यह आइसोस्केल भी है। ओके, आइसोस्केल इसलिए क्योंकि इसके यदि साइड को मेजर करें तो ये इक्वल होगा, इसका 2 एंगल्स इक्वल है, और इसमें जो है एक एंगल 90 डिग्री का है और 2 एंगल्स आर इक्वल एंड 2 साइड्स आर इक्वल। जैसा कि यहाँ पे मेज़र कर रही हूँ, आप देख रहे हैं 5.1 है यहाँ पे, ये भी अप्रॉक्स वही होगा। ओके, बिल्कुल वही है, सेम है यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हैं 5 से 1 पॉइंट अप्रॉक्स 1 से 2 पॉइंट ये आगे है। ओके, सो दिस ट्राइंगल इज आइसोस्केलेटन ट्राइंगल। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, construct a triangle PQR with angle P is equal to 70 degree, angle Q is equal to 120 degree, and side PQ बराबर 5.2 सेंटीमीटर is the construction is possible. ओके, 5 नंबर यहाँ पे देती हूँ और स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे 5.2 सेंटीमीटर का एक लाइन ले लेना है, 5.2 सेंटीमीटर। ओके, एंड इट्स नेम P एंड Q, 5.2 सेंटीमीटर। पॉइंट P पे 70 डिग्री का एंगल बनाना है प्रोटेक्टर के हेल्प से। पॉइंट P पे 70 डिग्री का एंगल का फॉर्मेशन करना है। दिस पॉइंट इज 70 डिग्री एंड इट्स मैच इट। सो इसे मिला देंगे अब, जैसा कि मैं मिला दी हूँ। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन पॉइंट Q मीन्स एंगल Q इज इक्वल टू 120 डिग्री। ओके, यहाँ पे Q पॉइंट पे इसे रख लेती हूँ और 120 डिग्री को दिखाना है इसमें। सो 120 डिग्रीज
इज हियर। अब इसे मैच कर दूंगी 120 डिग्री से, कर दी। अब यहाँ पे जब मैं 120 डिग्री से इसे मैच कर दी तो क्या यह एक ट्रायंगल है? नहीं है। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल, ऐसा ट्रायंगल नहीं हो सकता है। यहाँ पे लिख देती हूँ नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, and let's start question number 6. Question number 6. Construct a triangle ABC in which BC is equal to 6 centimeter and angle B is equal to 40 degree and angle C is equal to 110 degree. Okay. इसमें सबसे पहले BC 6 सेंटीमीटर का एक लाइन को ड्रॉ करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे BC को पहले ड्रॉ करती हूँ 6 सेंटीमीटर। ये हमारा BC हो गया, इसे टाइटली थोड़ा पकड़ना है। 6 सेंटीमीटर, इट्स नेम इज B एंड C अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि BC 6 सेंटीमीटर है। पॉइंट B पे 40 डिग्री का एंगल को बनाना है प्रोट्रैक्टर के हेल्प से। दिस इज अ पॉइंट B एंड इट्स पॉइंट कॉन्फॉर्मेशन एंगल 40 डिग्री का कोण बना देना यहाँ पे एंगल को। ये है 40 डिग्री, ये हो गया 40 डिग्री। इसे मैच कर देती हूँ। 40 डिग्री का ये यहाँ पे एंगल हो गया और पॉइंट C पे मुझे बनाना है 110 डिग्री का एंगल प्रोट्रैक्टर की हेल्प से। पॉइंट C पे एंगल बना दूंगी 110 डिग्री का। ओके, ये हो गया 110 डिग्री। इसे मार्क कर दी हूँ, अब इसे मिला देती हूँ। ये मैं इसे मिला देती हूँ। ओके, ये मिल गया है। इसे थोड़ा और बड़ा खींचना है हमें ताकि ये ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर सके। ओके, आप इसे थोड़ा और बढ़ा लें। आर्क यहाँ पे लगा दूंगी। एंगल B इज़ 40 डिग्री एंड एंगल C इज़ 110 डिग्री एंड एंगल ये हो गया A। क्वेश्चन में यहाँ पे हमें 40 डिग्री एंगल B और एंगल C 110 डिग्री बनाने दिया गया था। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।